औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज बच्चों के चाचू चाची बच्चे दुबई से पाकिस्तान आ रहे हैं। इमरान और भाई सईद उनको लेने के लिए मुल्तान एयरपोर्ट पे जाएंगे। मेरा सारा दिन बहुत बिज़ी है। मैंने राहिमा की आइस चेक करवानी है, उसको आइस का बहुत मसला बना हुआ है। रूहान की तबीयत नहीं ठीक, उसको बुखार सर दर्द चक्कर आ रहे हैं। तो मैंने आज ऐसे ही बिज़ी रहना है। फिर जब हम लोग घर आएंगे फिर इमरान लोग जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है सब खैरियत रखे, बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। बच्चे तो फूल होते हैं, जैसे फूल मुरझा जाता है। अब ये देखें अंगूरों की बेलें फुल सर्दी में ये बिल्कुल मुरझाई हुई थी और अब माशाल्लाह से बिल्कुल फ्रेश होके ग्रो कर रहे हैं। मुरझा जाते हैं तो फिर बहुत दुख होता है, खुसूसन माँ बाप को, माँ को। और मेरी तो इनके साथ आगे से भी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, ड्यूटीज़ बढ़ गई हैं मेरी। राहिम को 12 बजे स्कूल से लेके तो फिर चेकअप इनका होगा। साथ साथ मैंने लगाई हुई है वॉशिंग मशीन। ये रज़ाई का कवर उतार के डाला हुआ है और कुछ कपड़े तो वो धो रही हूँ। बच्चे तैयार हो रहे हैं। रूहान की आज छुट्टी है, उसको नहीं भेजना। ये देखो ब्लैक और वाइट। अस्सलाम वालेकुम लो। हेलो 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 आनी है। हेलो हेलो। यहाँ पे फिर उसके मामू के हॉस्पिटल में मैं रूहान का चेकअप करवाने के लिए लाई थी। तो उसका बुखार और जो उसको कमज़ोरी है, उसका टॉन्सिल्स का मसला बना हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उसके इंजेक्शन लगेंगे, एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन ख़त्म होंगे तो फिर पता चलेगा कि इसका ऑपरेशन होगा या उससे बेहतर हो जाएगा। आज सारा दिन ऐसे ही गुजर गया रहमा में और रूहान में। अल्लाह पाक खैरियत रखे। रूहान बहुत वीक हो गया है। ये मतलब 2 दिन का व्लॉग है और आगे पीछे ही है। यहाँ पे बच्चों के चाचू लोग आ गए थे तो फिर हम लोग उनसे मिलने के लिए गए थे, तो कुछ वीडियो क्लिप्स बनाए थे। तो ये उस दिन का है। और उसके बाद शाम में हमारी इफ्तारी भी इधर ही थी और इफ्तारी भी मैंने और सब ने मिल के बनाई थी। यहाँ फिर अफ्तारी में पकोड़े थे और समोसे थे जो कि घर में बने हुए थे। मेरी नंद थी, उसने बनाए थे। तो फिर बस मैंने बैठ के फ्राई किया क्योंकि मैं असर की नमाज़ पढ़ के गई थी। पहले बच्चों को लेके हॉस्पिटल फिरती रही, तो फिर वापस आके जो है ये साथ अफ्तारी बनवाई। तो अफ्तारी के बाद फिर हम लोग रात को घर आए। तो बस जितनी वीडियो बनी उतनी मैं बना सकी। अल्हम्दुलिल्लाह से आज रूहान 3 दिन बाद स्कूल जा रहा है, तो बहुत आगे से बेहतर है। दवाई खा रहा है। इसके टेस्ट हुए हैं, एक टेस्ट की रिपोर्ट अभी नहीं आई और एक टेस्ट जो इसके आए हैं उसमें इसकी एचबी कम आई है और कुछ टॉन्सिल्स का मसला है। तो अल्लाह पाक खैरियत रखे। आज बहुत बेहतर है, आज स्कूल जा रहा है, लेकिन मैं इसके रोज़े नहीं रखवा रही। राहिम इधर तैयार हो रहा है। राहिम बहुत खुश है। राहिम के चाचू चाची बच्चे दुबई से आ गए हैं। राहिम बहुत उनके साथ खेलता है, लेकिन थोड़ा सा कल स्कूल जाने में परेशान था कि मैंने नहीं जाना, चाचू ने आना, मेरी छुट्टी करा लो। लेकिन रात तक फिर उनके साथ बहुत खुश खेलता रहा है। अब सब बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। 7:15 हो गए हैं, 7:30 तक सब निकल जाएंगे। फिर हो गई है गांव में एक फौतगी,
तो मैं वहाँ पे जाऊँगी जनाजे पे। वो जो हमारे गांव में एक बच्चा रहम है ना, उसकी नानो फौत हो गई है। और हमारी मोस्ट इंटेलिजेंट जीनियस रहमा इमरान के लग गई है ऐनक, और वो भी 3 नंबर की। राइमा काफ़ी अरसे से कह रही थी कि मुझे इशू हो रहा है नज़र का, लेकिन मैंने इतना नहीं किया। तो फिर क्रिसेंट स्कूल में पहले दिन ही उन्होंने इसको कह दिया अपनी नज़र चेक करवाओ। फिर 5-6 दिन तो ये स्कूल गई है, लेकिन टाइम नहीं था। तो परसों इसका भी चेकअप करवाया है, तो इसकी ऐनक लग गई है। रात इसके बाबा ने ऐनक मंगवा दी है। तो बस अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे। नंबर तो काफ़ी बड़ा लग गया है इसके। अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे हमारे बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बच्चे तीनों स्कूल चले गए हैं। तो रहमा के ऐनक लग गई है, रोहान के भी कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी शुक्र अल्लाह पाक का, काफ़ी वो बेहतर है और चला गया है आज। तो मैं करती हूँ अपने काम शाम। बच्चे बहुत खुश हैं, उनके चाचू आए हैं दुबई से, उनकी आपो भी इधर आई हुई है, और फिर उनकी पुप्पो आई हुई थी। तो काफ़ी आना जाना इससे लगा रहता है। कल राहिम ने काफ़ी तंग किया था कि मुझे स्कूल नहीं जाना, क्योंकि कल वो लोग अभी पहुँचे नहीं थे। कल वो लोग 9 बजे दोपहर को, 9 बजे मतलब मॉर्निंग में ही आ गए थे। फिर हम लोग मिल के घर आ गए। फिर शाम को हम सब की इफ्तारी भी उधर ही थी। तो अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। बच्चे हैं तो सारा कुछ है, बच्चे नहीं ठीक तो मैं उन्हें संभालती हूँ, सारा कुछ करती हूँ। और मैं इतना बाज़ टाइम थक जाती हूँ, बिलीव करें ना, तो मेरी नींद पूरी हो रही है। ये है कि मैं सहरी में 2:30 बजे या 3 बजे नहीं उठती, मैं 4 बजे उठती हूँ। और सहरी से फ्री होकर मैं नफल भी पढ़ती हूँ, कुरान पाक भी पढ़ती हूँ, नमाज़ें भी अपनी पूरी कर रही हूँ, और बच्चों को फुल टाइम दे रही हूँ। बच्चे मस्जिद से आते हैं। अब रहमा का आज रोज़ा था, और बाकी राहिम का नहीं था, रोहान का नहीं था, और छोटी चाचू की बेटी इकलीमा का नहीं था। फिर उसकी पुप्पो का नाश्ता, मतलब मुझे मुकम्मल एक मील तैयार करना पड़ता है, बच्चों को टिफ़िन देना पड़ता है। तो मैं रेस्ट नहीं कर सकती। अब अगर बच्चे स्कूल चले गए और मैं सोचूं मैं थोड़ी देर लेट जाऊं, मैं सो जाऊं, तो ये भी मेरे से नहीं होना। क्योंकि माशाल्लाह से आज 10वां रोज़ा है और दिन भागे जा रहे हैं। बहुत सारे काम रहते हैं पेंडिंग, बच्चों की ईद की तैयारियां, और भी बहुत सारे काम, कहीं आना जाना। तो रेस्ट मिलने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक हर किसी को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, हिम्मत दे, ताकत दे, हौसला दे, और हमारी नीयतों को साफ़ रखे, हमें बाअखलाक बनाए, हमारा इखलाक अच्छा बनाए। तो समझो हमें हर चीज़ का अजर मिल जाता है। याद रखिएगा, अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो। चैनल पे न्यू है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खाला पटवारन वाला व्लॉग बहुत लेट लगा, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। 2-3 दफ़ा मैंने उसको एडिट करने की कोशिश की, लेकिन कोई ना कोई मसला बन जाता था, फिर मैं काम में बिज़ी हो जाती थी। फाइनली वो व्लॉग मैंने कल लगाया था। और इस व्लॉग में रहमा का, रोहान का चेकअप, मतलब सारा कुछ इसी व्लॉग में है। फिर अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे।